तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन बताया जा चुका था आपको। लेकिन आज एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट थिंग बतानी है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है। हमने सबसे पहले बताया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसकी बात हम लोग करें और इसका आंसर अगर हम लोग ढूंढेंगे, द फॉर्मल चार्जेज ऑन एन एटम इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी स्पीसीज में, किसी भी स्पीसीज में, स्पीसीज का मतलब किसी भी कंपाउंड्स में, अगर उस कंपाउंड्स में किसी एक एटम की बात करें, उस एक एटम के ऊपर जो उसका फॉर्मल चार्ज होगा, हम उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वाटर में हमको बता दो सर जी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर इस पूरी स्पीसीज कौन होगी? स्पीसीज वर्ड किसके लिए दे रहे हैं? पूरा टोटल वाटर के ऊपर दे रहे हैं हम लोग, तो पूरा वाटर स्पीसीज हो गया। अब इस स्पीसीज के फॉर्मेशन में कौन कौन सा आइटम आया है? तो सर जी हाइड्रोजन का है और किसका है? ऑक्सीजन का है। बड़ी अच्छी बात है कि हाइड्रोजन का सर जी 2 एटम है, ऑक्सीजन का क्या एटम है? 1 एटम है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी स्पीसीज में एक एटम के ऊपर उसका फॉर्मल चार्ज जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और एक इंपॉर्टेंट थिंग ये जान लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी चेंज्ड, इट मे बी फाउंड इन द पॉजिटिव, इट मे बी फाउंड इन द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना? तो ये डिस्कस अभी हम लोग आगे करने वाले हैं कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आएगा और पॉजिटिव साइन कहाँ पे आएगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, और किसी का नेगेटिव आ रहा है तो क्या पता है। फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि जितने भी दुनिया में मेटल है उन सारे मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑलवेज शो द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना? बाकी ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का साइन +1 आता है, बट कभी कभी इसका भी चेंज होता है, -1 होता है। लेकिन ये कहाँ पे आएगा? इट शो इन द हाइड्राइड साइन, इट शो इन द हाइड्राइड्स आयन। जैसे अभी एक सवाल हमने इसीलिए इसको ले रखा है यहाँ पे, सोडियम बोरेट हाइड्राइड का, सोडियम बोरेट हाइड्राइड का लिया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी। सो चलिए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने जो क्वेश्चन लिया है आपकी एनसीईआरटी जैसे ही ओपन करोगे, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, और एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये है। चूंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने कहा कि क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों को तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, हमारे अपने क्वेश्चन नहीं, ये बुक के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये बता चुका हूँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन हो चुका था, बट फिर भी आपके थोड़ा सा मेमोरी और इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके मेमोरी में और इंक्रीज करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लेके आए जो सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला जो दे रहा है आपको NaH2PO4, सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट, PO4 को हम फॉस्फेट आयंस बोलते हैं। लेकिन इसमें निकालना किसका? आपको फास्फोरस का निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना? ये पूरी स्पीसीज है। अब इस पूरी स्पीसीज में सबसे पहले आप लिखो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 आता है। ये मैंने आपको बता रखा जब NaCl में Na का बता रहे थे। H के ऊपर यहाँ पे साइन किसका आएगा? +1 का आएगा। P का निकालना है तो P का हम लोग कितना लेट करेंगे? X करेंगे। O के ऊपर जो साइन आती है वो कितनी आती है? -2 की आती है। तो इतनी स्पीसीज, पूरी स्पीसीज में इतने एटम्स की हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर, बट हमें फास्फोरस का फाइंड आउट करना है। और हमने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी चेंज्ड, तो चेंज होता है कि डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल्स, डिपेंड ऑन द कंपाउंड्स, बिकॉज नेचर में भी चेंज इन द कंपाउंड्स ऑफ द एटम्स। अब देखिएगा क्या मैटर है इसका कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमको निकालना, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसकी वैल्यू हम लोग x मान लेंगे। ठीक है? P का निकालना था, उसका x वैल्यू मान लिया हमने। यहाँ पे सोडियम का दिया है +1, और सोडियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है। फिर उसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स और एक हाइड्रोजन कितना होता है? +1। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? +1 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। फास्फोरस का निकालना हमने क्या कर दिया है? x कर दिया है। और P का, O का हमको पता हुआ है क्या? O का होता है कितना? -2, तो -2 हो गया, और 4 टाइम्स O है तो हम इसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात जानिए कि टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन द स्पीसीज इक्वल टू, ठीक, अगर इक्वल 0 आप लेके आए लास्ट में तो आप समझिएगा वेरीफाई आपका आंसर है। अब करिएगा इसको कैलकुलेट। ये आया वैल्यू +1, और ये आ गया कितना? +2, और ये आ गया +x, और ये प्लस और माइनस कितना हो गया? -8 इक्वल कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे क्या होगा? +1 +2 कितना हो गया? +3 प्लस कितना हुआ? x, और ये हो गया -8 इक्वल 0। अभी x की वैल्यू आपको अगर लेनी है तो यहाँ पे क्या करना है? -8 उधर जाके क्या हुआ? +8, और ये +3 उधर जाके क्या होगा? -3 होगा कि नहीं होगा? तो ये टोटल x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? +5 हो गई। ये हुआ ना आपका, यानी कि इस कंपाउंड्स में, इस स्पीसीज में फास्फोरस का जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? +5 मिल रहा है।
अब इसको अगर आप लोग चेक करोगे, सारे क्वेश्चंस को चेक नहीं करवाएंगे बट एक आध कोई चेक कर लीजिए, जैसे इसी का चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, सोडियम का +1 दे रहा है, सोडियम का +1 है, और इसके बाद में हाइड्रोजन का कितना है, ये +2 है। उसके बाद में आपने इसका x की वैल्यू ले लिया कितना, +5 ले लिया है, और यहाँ पर इसका क्या है, -8 है, और टोटल 0 आ रहा है। तो ठीक है, 2 1 3 और +5, तो और ये कितना हो गया, +8, 2 1 3 +5 तो +8 और ये -8, 0 आएगा या नहीं आएगा, +8 और -8 का सब कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि एग्जैक्ट हमारा आंसर क्लियर है। तो इस कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो फास्फोरस की है वो +5 है, ठीक है ना, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ये वीडियो है, अगर समझ में आएगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने लोगों को, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। अच्छा देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये देखिए कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, NaHSO4। देखिएगा जरा Na, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कंपाउंड का नाम ही नहीं पता होता है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आपको नाम भी बताएगा। ये देखिए NaHSO4 जो है ना पूरा, स्टूडेंट देखो चेक करो, ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर कैसा साइन आएगा, माइनस का आएगा, और ये सोडियम के ऊपर अकेले कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और आप जानते हो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक कैटायंस और एक एनायंस का होना बहुत जरूरी है। क्यों, इसलिए क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंट आयंस में होता है, और सेम आयंस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन करना है तो अट्रैक्शन जरूरी है, किसी से जुड़ना है तो उसको जोड़ना जरूरी है, और जुड़ेंगे वो जो इनमें आयंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, सल्फेट आयन है ये, तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन के ऊपर माइनस का साइन आएगा, और सोडियम के ऊपर कैसा साइन आएगा, प्लस का आएगा। और हमें इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फर का निकालना है। देखिएगा यहाँ पे सल्फर आपके बारे में, सल्फर के बारे में बता चुका हूँ आपको, और आगे पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, क्योंकि सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है। लेकिन ये जानेगा कि सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसके बारे में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट हमेशा चेंज होता रहता है किसी भी कंपाउंड, जैसे H2SO4 में निकालोगे आप S का तो वहाँ चेंज होगा, NaHSO4 में S का निकालोगे शायद यहाँ चेंज हो जाए, कहीं कहीं सेम, लेकिन बहुत जगह सेम नहीं, डिफरेंट भी शो करता है। चलिए देखिएगा Na का कितना होता है बताएंगे सभी लोग, +1, H का कितना होता है, +1, S का कितना लेंगे यहाँ पे X, O का कितना लेंगे यहाँ पे -2, फॉर्मल चार्ज है -2, ठीक है ना। तो इतना देखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अब हम इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो सोडियम का देखेंगे हम लोग, यहाँ पे +1 है, +1 है सोडियम का, प्लस H का कितना है, +1 है, ठीक है, प्लस क्या है S का मुझे पता नहीं है तो इसका X लेंगे, और +4 -2। देखिएगा ये सोडियम का हो गया +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का X ले लिया, और O का कितना हो गया -2 होता है फॉर्मली चार्ज, और 4 टाइम्स है, ठीक है। आगे देखिएगा इसका +1 कितना हो गया, +2 और +X, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -8, सम कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया जरा देखिए, x इक्वल क्या हो गया, उधर जाके ये होगा +8, और ये प्लस उधर जाके क्या होगा -2, तो x इक्वल यहाँ पे क्या हो गया +6 आ गया, आया या नहीं आया, x की वैल्यू क्या होगी +6 होगी। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कैसे करोगे, Na का हो रहा है +1 और हाइड्रोजन का हो रहा है +1, हाइड्रोजन का हो रहा है कितना प्लस, इसका हो रहा है +1, और S का कितना ले लिया आपने +6, और O का कितना ले लिया, O का कितना है -8 होगा, इक्वल 0। तो ये देखिएगा 1 और 1 क्या हो गया +2 +6 -8 0, तो ये 6 2 कितना होगा 8, और ये 8 क्या आएगा 0 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सही है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट दूसरे कंपाउंड्स का भी खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट तीसरा देखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कर सकते हो आप, दो जगह फंस जाओगे, एक तो इसमें फंस जाओगे आप और एक इसमें फंस जाओगे। तो ये अच्छा इसमें भी और इसमें भी, ये जो 4 5 6 है ना, इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज हमेशा शो करता है बहुत ज़्यादा, ये क्या कहते हैं थिप है, ये कहीं कुछ भी कर सकता है। ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार पूछी गई है, कईयों बार पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है, इस पर सवाल भी आता है जब सेल्स वगैरह पढ़ाते हैं बोर्ड के लिए 12th में। लेकिन चलिए जब सब करना है तो करेंगे। H4P2O7 में किसका निकालना, अच्छा ये क्या है सर H4P2O7, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है। यहाँ पर H का कितना है, H का कितना होगा यहाँ पे +1, P का निकालना है तो P का क्या लेंगे X, O का कितना होता है फॉर्मल चार्ज -2। चलो अब बताओ
बताओ इसका क्या करना है, H4 टाइम्स है तो +1 और एक H का फार्मल चार्ज कितना था +1, तो कितने टाइम्स है यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस P का निकालना है मेरे को। अब P का निकालना है, एक P का कितनी वैल्यू ले रहे हो आप, तो यहाँ कितना है P2 है ना भैया, यानी कि P से डबल हुआ है P2 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि P की वैल्यू x ले लो और फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कर सकते हो ना। तो ऐसा करने के लिए आप डायरेक्टली लेके चलो, फिर आपको टेंशन नहीं आएगी। तो ये पॉइंट लेकिन ध्यान रखिएगा, एक P की वैल्यू हम लोग मानते हैं x, P2 की वैल्यू अगर P से ये डबल हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डबल हो जाएगा ना, इतनी तो क्लियर हो रही है। तो अगर ये ठीक है, आगे देखिए, अब इस P2 का क्या ले लेंगे हम लोग 2x ले लेंगे, प्लस ये 7 टाइम्स है और फार्मली एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 का था, तो 7 टाइम्स उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 और -2 का मल्टीप्लाई इक्वल रहेगा 0, तो ये हो गया +4, ये हो गया +2x और ये कितना हो गया -14, ये क्या हो गया 0। तो टोटल ये क्या हो गया 2x की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालोगे तो इधर जाके क्या होगा 14 होगा और ये माइनस क्या हो गया 4 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, तो ये कितना हो गया x इक्वल क्या हो गया 10/2, सही है। तो ये टोटल कितना आ गया 5 आ गया, नहीं आया, x इक्वल क्या है 5 आया। अच्छा 5 आया, लेकिन शो द विद द साइन मार्क, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज शो द विद द साइन मार्क, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव की तो लड़ाई होती है यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बड़ा ध्यान दो। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में शो हो रहा है तो इसका मतलब उसने क्या इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो एक चीज और बता दूं, अगले वीडियो में बनाने वाले हैं कि उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और किसी के ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है डोनेट किया है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या है ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने उसको क्या कह दिया रिडक्शन करना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो रहे हैं तब भी वो ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। कम से कम 7 to 8 डिफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, 7 to 8 डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। और हमें अभी तक सिर्फ क्या पता जाता है, 10 तक हमने क्या पढ़ा था, सभी लोग फोकस करेगा, 10 तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज, ये बोला था, ये दोनों ऑक्सीडेशन था ना, ध्यान दो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे ऑक्सीडेशन बोला था, ठीक है ना। अच्छा गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसे क्या होता है रिडक्शन, इससे ज़्यादा का कुछ परिभाषा नहीं बताया गया। लेकिन अभी आप रिडॉक्स रिएक्शन पूरी यूनिट पढ़ रहे हो क्लास 11 के अंदर, तो उसके अंदर पूरा टोटली आपको हर एक डिफिनेशन बताई जाएगी। तो चलिए यहाँ पे +5 आ रहा है और उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखना है मुझे, अब K2MnO4, K2MnO4, K2MnO4 में किसका निकालना है Mn का निकालना है। Mn कभी +7 पे आता है, कभी +2 पे आता है, कभी +6 पे आ जाता है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए तो बताओ जरा Mn पे क्या साइन आएगा, Mg पे क्या साइन आता है +2 आता है, Mn पे क्या आएगा, Mn का कितना होता है 25 तो होता है ना भाई, 25 होता है Mn का, तो Mn का 25 आयरन का 26 है, तो Mn के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था मेरे को, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल इज कॉल्ड क्या, उसकी जो होती है वो बैलेंस ही शो करती है, तो बैलेंस ही शो करेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट को बता देगा। जैसे आयरन का कहता है 26 होता है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 2 लेता है ना, तो 2 क्या करता है खींचता है ना भैया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कहीं ना कहीं स्पीशीज में चेंज होते रहते हैं। चलो देखो Mn का क्या करना है। अच्छा K का कितना साइन होता है, पोटेशियम का क्या है +1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कितना होता है 19, तो 2 8 8 एंड 1, तो 8 कंप्लीट करना है इसको, जैसे पोटेशियम की बात करें 2 8 8 एंड 1, तो इसको अपना लास्ट क्या करना 8 चाहिए। अब या तो ये घटा दे तो बाहर आता है, या तो फिर 7 गेन कर ले, 7 गेन करना अच्छे से, उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक को क्या कर दो रिमूव कर दो, तो रिमूव करके इसका जैसे ही रिमूव करता है क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस का साइन आएगा ना भाई। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है पोटेशियम, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना पोटेशियम, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो एक ही प्लस का साइन है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पोटेशियम का क्या होगा +1 होगा। चलो पोटेशियम का साइन क्या आया +1 आया,
Mn का क्या लेना है, मेरे को निकालना है, तो इसका क्या ले लेंगे वैल्यू, x ले लेंगे। अच्छा O के ऊपर फार्मल चार्ज क्या है, -2 का है, वो अब बात अलग है कि 4 टाइम अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत भूल रहिएगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है दिखने में, लेकिन बहुत लोग हड़बड़ी में आके इसका कैलकुलेशन क्या कर देते हैं, गलत, और 2 मार्क में आता है। तो देखिएगा पोटेशियम का यहाँ पे दिया है आपको वैल्यू +1, लेकिन यहाँ 2 पोटेशियम है तो +1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस Mn का लेना है x, प्लस ऑक्सीजन का 4, और एक ऑक्सीजन पे साइन होता है इतना, तो यहाँ पे क्या करेंगे +2 + x - 8 = 0। आ रहा है समझ में स्वराज? तो x की वैल्यू क्या आ गई, +8 - 2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई +6। हमेशा बेटा साइन मार्क याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे हो बट साइन मार्क याद रखिएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या पूरे रिएक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको आप चेक करना चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। तो K2Mn में Mn की भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये मुझे सारा ऑक्सीडेशन सीरियल से नोट में दिखना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे CaO में किसका, O का, CaO में O का, CaO में O का कितना होगा, चलो देखते हैं। अच्छा CaO में कैल्शियम का कितना है यहाँ पे इस समय, +2 है, +2 का साइन आता है, तो इसका क्या है +2 है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का लेना है तो इसकी वैल्यू x ले लिया, तो भैया +2 और +x 0, x का क्या होगा -2 में आता है, यानी कि जो रियल चार्ज था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, फार्मली भी -2 है और कंपाउंड के साथ में भी वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में भी -2 दिखा रहा है, तो इसमें तो कुछ ऐसा बिल्कुल हल हो सकता है। चलिए अगला बहुत ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे अगला जो आपका आ रहा है, तो आपने क्या क्या चेक कर लीजिए, अभी 3rd 4th और 5th पे आ गए हैं हम लोग, 6 पे आ गए। 6 पे क्या है, NaBH4। अच्छा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या Na का कितना लेंगे, यहाँ पे +1 लेंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। B का मुझे निकालना है तो इसका क्या वैल्यू करेंगे x का क्या करेंगे, यहाँ पे H का चेंज हो जाएगा, +1 नहीं होगा, -1 होगा। देखिएगा बहुत लोग अब ध्यान रखिए कि जो ये सर हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के ऊपर r टाइम प्लस साइन आता है, क्या हाइड्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, कभी गेन नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हमेशा हाइड्रोजन तो प्लस का साइन आएगा। दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन सिर्फ प्लस 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 यानी देता ही है, कभी लेता नहीं है। तो ये डिपेंड ऑन स्पीशीज है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डोनेट ही करेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा डोनेट ही करेगा। अभी अगर इसने प्लस का साइन दिया है कि इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफर हो रहे हैं किसी के पास, और किसी के पास अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तब तो हमने इसको बोल दिया ऑक्सीजन स्टेट का कितना होगा +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है किसी से तो माइनस का साइन आएगा, तो उस टाइम पे इसका क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट -1। यहाँ पर बी लगा हुआ है ना, बी फॉर बोरॉन, क्या, और बोरॉन का ऑक्सीडेशन बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, और 5 के हिसाब से करते हो तो उसका क्या आता है 2 and 3 आता है। अब ये 3 की वजह से तो ये कैरेक्टर तो बोरॉन शो करता है मेटल का, क्योंकि हमें बताया गया लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 till 4 आए तो क्या है, 5 6 7 8 क्या है, नॉन मेटल या मेटल। यहाँ पर बी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और इस बी के बैलेंस को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अच्छा इसका बोरान का क्या करेगा, ये BH4 है, जरा इसका ये देखिएगा, ये बोरान आएगा, बोरान का 2 and 3 है, NaBH4 है, तो 4 हाइड्रोजन एटम तो इसके यहाँ पे टच करेंगे, एक एक करके हाइड्रोजन यहाँ पे टच करेगा, लेकिन रियलिटी में 3 ही है, 3 ही हाइड्रोजन चाहिए थे इसको, ये हाइड्रोजन का 4 है। यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, एक सोडियम लगा रखा है जो प्लस के फॉर्म में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान देना है यहाँ सभी लोगों को, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया इस हाइड्रोजन को, तब तो ना वो प्लस के फॉर्म में गया भैया। हम सीधी बात कर रहे हैं कि कोई कंपाउंड बनता है तो प्लस चाहिए माइनस चाहिए, मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताओ ना इस NaBH4 में किसको साइन प्लस कर दो किसको मेटल, तो सोडियम कभी बदलेगा क्या, वो मेटल है, उस पर किसी का राज नहीं है, और ना कभी चेंज होना है, +1 है +1 ही रहेगा, मेटल कभी नहीं चेंज कर सकता। तो Na+ के फॉर्म में जा तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, कोई तो खींच रहा होगा ना भाई, हाइड्रोजन खींच रहा है, इसलिए वहां को हाइड्रोजन आयन से हाइड्राइड आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन है तब तो +1, हाइड्राइड आयन है तो माइनस।
ध्यान रखेंगे। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, अब तो बात समझ में आएगी होगी। इसका क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो जरा +1 और इसका क्या करना है मेरे को x प्लस ये कितना टाइम है, एक हाइड्राइड आयन का -1 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ लीजिएगा +1 प्लस x और ये -4 इक्वल क्या हो गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई +4 और -1 यानी x यहाँ पे क्या आ गया +3 आ गया। ठीक है ना, +3 आया बोरान का और 2 और 3 उसका होता ही था, मानते हो। B का क्या होगा 2 और 3 ऑक्टेट पूरा करना है। हीलियम उससे पहले एक्सेप्ट बैठा हुआ है, उसके पास 2 ही है, लेकिन 2 है तो उसका सेल S वाला क्या पूरा कंप्लीट है। तो ये हीलियम में जैसा बिहेव करता अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या करके इसी को तोड़ेगा, इसलिए सोचिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है +3। चलो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला देख लो, टेक्निकल है कुछ नहीं। ये जो कंपाउंड दिख रहा है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जस्ट सीन इन द फिटकिरी, पोटासियम दिख रहा है कुछ। अब अगर यहाँ पे क्या करते हैं 24s2 करते तो ये K2 हो जाता, K से K2 हो जाता, K2s4 Al2s4 का होल प्राइस 24s2 बट यहाँ पे 12 है। चलो इसका निकालो भाई, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। KAlSO4 का कितना टाइम है बेटा 2 टाइम्स और कितना वाटर है इसके अंदर 12h2O। बड़ा सिंपल से देख लो पहले, डायरेक्टली किसका निकालना मेरे को यहाँ पे सल्फर का फाइंड आउट करना। अब ये ध्यान रखना है सबको कि सल्फर का फाइंड आउट करना तो यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है पूरे सल्फेट आयन पे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी इस 2 का मल्टीप्लाई यानी यहाँ सल्फर कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा 8। उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अगर ये समझ में आ जाएगा कोई टेंशन नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के पास चलोगे, एक हाइड्रोजन पे +1 और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 24 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ ऑक्सीजन वाटर में कितना है 12 ऑक्सीजन है। बाकी कोई टेंशन नहीं, चलो करते हैं। देखो पोटेशियम का होता है +1 तो हमने +1 कर दिया, प्लस Al के ऊपर होता है +3, क्या होता है बेटा +3 और कितना टाइम है ये 1 टाइम ही तो है, तो यहाँ पे कर दिया हमने +3 कर दिया। अब SO4 पे चलो, SO4 पे चलो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, जब एक S का हमने x लिया है तो 2s का कितना हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा, 2s का 2x नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे +2x करेंगे कि नहीं करेंगे 2x इसकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 4 जा और एक ऑक्सीजन का माइनस फॉर्मल चार्ज कितना है -2, यहाँ पे क्या करेंगे हम +-2 और ये 2 4 जा 8 है ना, ये 2 4 जा 8 है ना, ये क्या कर लेंगे 8 नहीं कर लेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 है ना तो 8 टाइम ऑक्सीजन है तो 8 से कर दिया। अब यहाँ पे चलो प्लस वाटर के पास चलो, यहाँ एक हाइड्रोजन साइन कितना होता है +1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 2 जा 24 है ना, एक हाइड्रोजन +1 यहाँ 24 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे हम +1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 24 से कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है। प्लस अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ अकेला नहीं है, कितना टाइम है 12 टाइम है, एक ऑक्सीजन का साइन कितना -2, ये क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई -2 और टोटल क्या कर दो आप 0 कर दो। इसी को क्या करते हो कैलकुलेट करो, चलो +1 +3 क्या हो गया +4, ये होगा क्लियर। ये क्या है +2x है, ये भी क्लियर हो रहा है। और ये क्या हो गया 8 2 जा 16 -16 हो गया, प्लस कितना हो गया 24 हो गया, प्लस क्या हो गया ये हाँ ये माइनस हो गया 24, ये तो होगा ना, ये -12 ये कितना हो गया 24 हो गया 24 हो गया, गिव्स क्या हो गया 0, ये क्या किया ये हो गया प्लस ये 24 है, यहाँ पे ऐसे कर लो आप सीधे 2x इक्वल ऐसे कर लो ना, चलो कोई बात नहीं, ये +4 से यहाँ -4 हो गया, ये -16 से +16 हो गया, +24 से ये -24 हो गया, -24 से ये +24 हो गया 0 हो गया। आप सब कैलकुलेट कर लो 2x क्या हो गया ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 16 और 24 कैलकुलेट करेंगे और ये माइनस और ये 28 हो गया, ये 28 हो रहा है, तो ये क्या हो गया ये हो गया -28 और ये 16 और 24 को कैलकुलेट कर लो, 16 और कितना हो गया ये 6 ये कितना हो गया
40 हो गया ना, 40 हो गया, तो ये हो गया क्या प्लस 40 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अब ये 40 का 12 हो गया, 12 बाई 2 करेंगे हम लोग, ये क्या आ गया प्लस 6 आएगा, क्या आएगा एक्स की वैल्यू प्लस 6 आएगी। कोई दिक्कत आ रही है, आ गया समझ में आएगी, तो इसका क्या है प्लस 6 आएगा, यानी कि इसमें सल्फर का क्या है प्लस 6 आ रहा है। तो ये था आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आप लोगों को फाइंड आउट करना था, आपके सीबीएसई से था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगली वीडियो में आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी, वो कल। थैंक यू।